की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर सब दूतों ने बताया, वानरों ने, महाराज हनुमान ने केवल इतना ही काम नहीं किया कि चूड़ामणि ले आए हों और खबर दे आए और खबर ले आए हों, और भी अलबेला काम किया। कि क्या काम किया? महाराज लंका जला दी। अरे हनुमान, मैंने तो तुम्हें कहा नहीं था लंका जलाने के लिए, केवल संदेशा देने के लिए कहा था। तुमने लंका क्यों जलाई? जितना स्वामी आज्ञा दे उतना ही काम करना चाहिए, फालतू नहीं करना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों अनाचार किया? कहने महाराज मैंने तो लंका जलाई नहीं। झूठ बोल रहे सारे के सारे। फिर किसने जलाई? महाराज लंका जलाई 5 व्यक्तियों ने। कि किसने? एक तो सीता के संताप ने लंका जलाई, सीता के संताप ने, ऋषियों के श्राप ने, रावण के पाप ने, राम जी के प्रताप ने और हनुमान के बाप ने। भाई पवन पुत्र है तो हवा से अग्नि बढ़ती है। मैंने नहीं जलाई। कहले विश्वास नहीं आ रहा हनुमान, मेरे प्रताप ने कैसे जला दी? तेरे बाप ने। महाराज आग लगाए थे, मेरा बाप चारों तरफ घूमता ही हवा बन के भड़का दी। कहले महाराज, कहले नहीं थोड़ा थोड़ा ब्यौरा तो बता, फिर कैसे जली? जल तो गई, बहुत अच्छा हुआ। शत्रु की तो हर चीज जलनी चाहिए, शत्रु भी जलना चाहिए। फिर कैसे जली कुछ तो बता, प्रारंभ कैसे हुआ? तो आज हनुमान जी बताते हैं लंका कैसे कैसे जली। कहते हैं सीता के संताप में विरह की अग्नि धधक धधक चल आई मेरे राम जी। हृदय में विरह की अग्नि थी, वो बढ़ गई। सीता के संताप में विरह की अग्नि धधक धधक चल आई मेरे राम जी। ऋषियों के श्राप में मंत्रों की अग्नि तड़क भड़क भड़क आई मेरे राम जी। रावण के पाप में वासना की अग्नि कड़क 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 आई मेरे राम जी। और आपके प्रताप में दंड की अग्नि, आपके प्रताप में दंड की अग्नि थरर थरर थर्राई मेरे राम जी। मेरे बाप के प्रेम में बदले की अग्नि, मेरे बाप को गुस्सा है, मेरे बेटे के पूंछ में आग लगाई जा रही है। मेरे बाप के प्रेम में बदले की अग्नि सरर सरर सरक आई मेरे राम जी। सारी अग्नियां मेरी पूंछ की अग्नि में झरर झरर झर्राई मेरे राम जी। और 49 वायु है मेरे चाचा जी। वायु केवल एक नहीं, 49 वायु सारे मेरे चाचा लगते, मेरे बाप के भाई हैं। मेरे चाचा 49 वायु ने वो अग्नि भड़क भड़क भड़काई मेरे राम जी। चारों दिशा में फैल गई अग्नि, फरर फरर फैलाई मेरे राम जी। रावण की प्रजा को देख के वो अग्नि घरर घरर घुर्राई मेरे राम जी। और सबके घरों को फूंक के वो अग्नि महल अटारी भी जलाई मेरे राम जी। पेड़ और पर्वत जला के वो अग्नि भूख से फिर चिल्लाई मेरे राम जी। शांत नहीं हुई, फिर भूख लगी उस अग्नि को। पेड़ और पर्वत जला के वो अग्नि भूख से फिर चिल्लाई मेरे राम जी। लंका के हाथ बाट फूंक आई अग्नि भरर भरर भर्राई मेरे राम जी। सारी लंका को फूंक के अग्नि सनन सनन सन्नाई मेरे राम जी। शांत तो हुई रही पूछ वो अग्नि तो सिंधु में कूद मचाई मेरे राम जी। मैं सागर में कूद मचाई, सागर में जाके बुझाई मैंने अग्नि, तो इसमें मेरी कौन बढ़ाई मेरे राम जी। तभी तो मैं सत्य कहता हूँ राम मेरे, मैंने नहीं लंका जलाई मेरे राम। मैंने लंका नहीं जलाई, जलाई तो सब आपके प्रताप ने। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा तेरे समान बड़ा प्रिय मुझे कौन होगा, मैं तेरा ऋण कैसे उतारूंगा। इधर राम जी ने तैयारी कर ली, चलो फिर सब समुंदर की ओर चले। समुंदर के उस पार सेना राम जी की आ गई, वानर दल आदि आ गए, जामा सूर्यवंशी आ गए। रावण को पता चला, अपने मंत्रियों के साथ विचार किया भाई क्या करना चाहिए, बोलो सब। बूझे सची उचित मत कहो, अपने मंत्री से पूछा क्या करना चाहिए। शत्रु दल आ गया समुद्र के उस पार, वे सब हंसे मस्त कर ही रहा। अरे मस्त रहो। चले मस्त कैसे रहा जाए,
कि नर वानर के लेखे माही, आपने तो त्रिलोक की जितला, नर और वानर किस लेख में है भला। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोलई भय आस, राज धर्म तन तीन करे हो गई बेगई नाश। जो मंत्री गलत सलाह देते हैं उस राजा का नाश होता है। जो वैद्य अपने बीमार को, अपने मरीज को कड़वी दवाई देने से डरता है उसका मरीज मर जाता है। और जो गुरु अपने शिष्य को ताड़ता नहीं है, शिक्षा नहीं देता, लाड़ी चाव करता रहता है, गलती नहीं बताता है, प्रताड़ित नहीं करता है, उसके शिष्य अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, वो कभी उत्तम नहीं बनते। राज का धर्म तीन कर होई बेगई नाश, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। विभीषण जी समझा रहे हैं राम जी उसको, रावण को, भैया देख लेना आपने कितना बुरा हाल करके गया है। एक छोटे से दूत ने सारी लंका को जला के खाक कर दिया। राम जी आएंगे तो वंश को जला के खाक ना कर दिया, आप मान जाओ, सीता जी को दे दो चुपचाप। सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई, दूसरे की स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह देखना चाहिए। चौथ के चंद्रमा को देखते कलंक लग जाता है, उसका भलाई नहीं होती है। ऐसे ही दूसरे की स्त्री को चौथ के चंद्रमा के साथ त्याग देना चाहिए। विभीषण ने बहुत समझाया लेकिन अकल नहीं आई, तरह तरह से समझाया। आखिर में जब देखा राम की बड़ाई कर रहा है, राम के दूत की बड़ाई कर रहा है, तो रावण ने लात मार के इसको बाहर निकल जा, फिर जिसकी बड़ाई करा जाए चला जाऊं, मेरी सभा में तेरा कोई काम नहीं है। तेरी एक बात मानी थी, मैं तो उस वानर को काटने जा रहा था, मारवाने जा रहा था, तूने कहा कि नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को नीति के विरुद्ध है मारना। अगर तू ना टोकता तो मर जाता, लंका कैसे चलती, तेरा मेरा सत्यानाश सारा तूने किया है। तो विभीषण को लात मार के बाहर निकाल दी। आज विभीषण जी भाई की लात खा के चले, सोचा वहीं चला जाऊं जहां राम जी हैं। पहले साधु के दर्शन हुए थे, भगवान के दर्शन करने चला जाऊं, पर पश्चाताप है। क्या रहे, काश मेरे राम जी भजता मैं दिन रात, काश मेरे राम जी मैं दिन रात आपको भजता तो आज मेरा ये हश्र ना होता। काश मेरे राम जी भजता मैं दिन रात तो आज मेरा ऐसा हश्र नहीं होता। घर से बेघर हुआ आज बेजर, खुद ही निकलता तो सबर कुछ होता। तभी तो कहते हो खुद भजन करना चाहिए। जब बहू तुम्हें कुछ न कुछ त्रास देगी, खटोला बाहर निकालेगी, तभी राम का नाम जपोगे क्या? जब बेटे पोते अकड़ दिखाएंगे तभी राम का नाम जपोगे क्या? जब शरीर में रोग लग जाएंगे तभी राम का नाम जपोगे क्या? जब शरीर में दम कम नहीं रहेगा तब राम का नाम जपोगेगा। जब हरि हरि तब हाय हाय निकलता है। कह रहे घर से बेघर हुआ आज बेजर, खुद ही निकलता तो सबर कुछ होता। उम्र गंवाई अकल न आई, दुनिया पर आई आज समझ में आई है। श्री राम जय राम में आई है, पहले ना सोचा दुनिया है धोखा मिला, आज मौका तो बुद्धि चक्कर आई है। सारी उम्र भर चाकरी करी है कुल की, आज मेरे नाम धन तिजोरी है खाली। हाथ भी खाली, बात भी खाली, रात भी काली, दिल की कोठरी है खाली, खाली है। काश इसमें काम करता, अब तक जो आयु गवाई इसमें कुछ काम कर लेता, राम धन हृदय में धरता, मन में सुमिरन करता श्री राम नाम को, तो आज मायूस ना होता, बोझ ना ढोता, दिल पे मिल जाता चैन कुछ आराम तो। हे रघुराई अब अकल है आई, ले लूं तेरी शरण आई, मेरी थाम लेना बहाजी। और सूखा पड़ा है दिल पता नहीं मंजिल, कर देना सर पर कृपा की छांच। आज आपके शरण में आना, कृपा की छां कर देना। मेरे पल्ले एक पैसा भी आपके चरणों में अर्पित करने के लिए नहीं है। पाप की गठरी हृदय में बांध के ला रहा हूँ। खाना मेरा सारा मांस मदिरा का है, तामस तन है, तमोगुणी शरीर है, राक्षस जो है कुल है। तो अब जब राम जी के दल में विभीषण जी चले आए, सबने कहा भाई शत्रु का भाई आ गया, चोर का भाई है, चोर के भाई है लोग। सुनो, चोर के भाई है लोग, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, लूट मचाई, अत्याचार,
वह बेचारे सारे चोर के ही भाई हैं, चोर का कुनबा है। कह रहे भाई इनमें से कुछ तो होगा, ये या तो पाखंडी होगा, घमंडी होगा, अभिमानी होगा, आदताई होगा, अनाचारी दुराचारी होगा, भैया इसको मत जाने देना। उधर विभीषण जी कहते कि किसकी बात कर रहे हो, कि आ रहा है रावण का भाई कौन, विभीषण, इसलिए हम उसको अंदर ध्यान देंगे। वो कहने लगे एक विभीषण है जिसका कर्जा मेरे ऊपर राम जी के ऊपर है। कहले क्यों, कहले सीता का बताया तो विभीषण ने, मुझे युक्ति बताई तो विभीषण ने, और मैं तो मर जाता, मेरे तो सारे गर्दन हाथ पैर काट देता, बस केवल अंग भंग कर दो, ये बात बताई विभीषण ने। तो भैया ये राम का भाई ये साधु है, इसको राम जी के चरणों में ले जाओगे तो किसको ले जाओगे। देखो राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया, आ गया मिल गया हनुमान से, हनुमान जी को और ये सुग्रीव जी आदि सब विभीषण जी को लेकर के चले। विभीषण जी चरणों में दूर से दंड प्रणाम करते हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर बस जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा ओलोक हितम परनेहा। परंतु आपके शरण में आ गया हूं, जैसा भी जिस भी स्थिति में स्वीकार कर लो प्रभु। भगवान का कोई बात नहीं है, बाप मेरी शरण में आ गए हो, क्यों, मैं उनका ही हो जाता जो भजते मुझे भाव से, मैं उनका ही हो जाता जो भजते मुझे भाव, जो भजते मुझे भाव से, 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 मैं उनका ही हो जाता जो भजते मुझे भाव से, मैं उनका ही हो जाता जो भजते मुझे भाव से। बिना भाव के मुझे पुकारो कभी नहीं मैं आता, और भाव भरी सुन टेर भगत की, मुझसे रहा न जाता जो भजते मुझे भाव से, मैं उनका ही हो जाता जो भजते मुझे भाव से। आप मेरी शरण में आए हो तो आज आपको शरण भी मिलेगी, मेरा प्यार भी मिलेगा, मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। मांगो क्या मांगते हो महाराज, थोड़ी बहुत वासना थी आपके दर्शन करके, वह भी भग गई, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, समुद्र का जल मंगाया, माथे पर तिलक किया कि रावण का वध करके आपको ही राज तिलक किया जाएगा। मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं नगरी में नहीं जाता, महालक्ष्मी को भेजूंगा, पर मैं अभी से तुम्हारा राज तिलक करता हूँ। और लंकेश क्या करके उनका आदर किया। फिर कहा भैया विभीषण जी एक बात बताइए, ये इतना बड़ा समुद्र है, आप कैसे हैं महाराज, मायावी विद्या जानते हैं, हम तो आके उड़ करके, कह रहे हम तो मायावी विद्या नहीं जानते, हम तो इंसान हैं, अरे सारे बंदर हैं, हम कैसे जाएं, समुद्र पार कैसे करें। तो उन्होंने कहा महाराज ये जो सागर है ना आपका कुल गुरु है, विनती कर दो, आपकी विनय को मान लेगा, रास्ता दे देगा, आप पार उतर जाइए। राम जी ने कहा ऐसे ही करेंगे। कुशा का सिंहासन वो बनाया, वहां पर आसन, बैठने के लिए तैयार होने लगे तो मंत्र मन मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पाया। राम जी ने कहा हाँ ऐसे ही करूंगा, रास्ता जो है इनसे मांग लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा। लक्ष्मण जी को ये युक्ति नहीं सूझी, कहा भैया नाथ देव कर कवन भरोसा, सो से सिंधु करे मन रोसा। देवता को कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस सिंधु को सुखा दो अग्नि बाण से। कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो कर्म योगी होते हैं वो कर्म किया करते हैं, और हे देव रक्षा करो, हे देव रक्षा करो, ये तो आलसी लोग पुकारा करते हैं। भगवान ने सोचा भाई भी कह रहा है ऐसा कर लो, है, और विभीषण कह रहा है ऐसा कर लो, और दोनों का मन रखना पड़ेगा। विभीषण जी कह रहे हैं रास्ता मांग लो, कुल गुरु है आपके, अगर ना बात माने विभीषण रू जाएगा, ले पहली बार मुझे पता है कोई बात नहीं मानेगा, ऊपर ऊपर का प्यार करें, पता है शत्रु का भाई कहाँ अच्छी सलाह देगा, ऊपर ऊपर का प्यार करते। तो विभीषण को दर्द होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, और ये मेरा सगा भाई है, मुझे सलाह दे रहा है उत्तम, इसकी बात नहीं मैं कहने का। जो नए नए हैं उनकी तो बात माने, जो पुराने पुराने उनकी बात, नया 9 दिन पुराना
तो मेरी बात न माने तो लक्ष्मण नाराज हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर युक्ति निकाली हो श्याम रामचंद्र महाराज की जय। सुनत बिहसी, लक्ष्मण की बात सुन करके सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, लक्ष्मण की बात सुन करके राम जी बिहसी हंसे, ऐसे ही करो, ऐसे ही करूंगा, धरो मन में धीरे ले, ऐसे ही करूंगा, चिंता मत कर। अतः राम जी ऐसा करेंगे, सुखाएंगे, सुखाने के लिए वो समुद्र पे अग्निबाण छोड़ेंगे। कहते ऐसे ही करो, धरो मन धीरज, मन में धीरज कर ले, ऐसे ही करूंगा। पर इसकी भी बात भी मान लूं। और वहां विभीषण की उस पे नीति पे बात विचार करके वहां बैठ गए। 3 दिन 3 रात हो गए वहां समुद्र के ऊपर बैठे, समुद्र ने सुना नहीं। इधर रावण ने अपने 2 दूत सुख और सारण भेजे, जाओ देख करके मेरा भाई वहां क्या करता है। सारी बात देखी इधर उधर, वो बादलों का रूप बना कर कहते पहचान लिया। सुग्रीवाद ने विभीषण ने पहचान लिया और दूत भेज दिए मेरे भाई ने वानर के रूप में। बाद में लक्ष्मण जी को मारने लगे। जब मारने लगे तो जो हमार हर नासा खाना तो ही कौशलाधीश के आना, यदि आप हमें मारोगे तो आपको राम जी की सौगंध है। लक्ष्मण ने सोचा राम जी की सौगंध है तो छोड़ दिया, छोड़ रहा हूं, लेकिन जा करके वहां चले जाना लंकापति को, और मैं बात ही लिख रहा हूं, संदेश दे देना, मुझे संदेश लिख रहा हूं, उन्हें संदेश दे देना मेरा। और आज के बाद रावण का जय, रावण का जय का रावण का नाम तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। किसका आना चाहिए? जय श्री राम। क्या कह रहे हैं? आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम राम पुकारा करो। जाओ तो मैं छोड़ दे, तुमने राम जी की सुगंध हमें दी, बात ही लिख करके दी, दे देना रावण को। अब वो चले आए, घबराए थे, भय बैठ गया लक्ष्मण जी का अंदर, इतनी जोर से डांट फटकार लगाई थी। कहले रे ढीठ पुरुषों, खड़े हो क्यों, बताओ तो क्या हो रहा है। वो विभीषण गया था, क्या हुआ, दोस्ती करी या उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। महाराज दोस्ती सिर पे चढ़ा के बिठा लिया, जाते ही राम तिलक दे, सारा राम ने तिलक कर दिया, उसे लंका का राजा कहने का वचन दे दिया। चलो जैसा जैसा विभीषण है ऐसे उसे मिल गए, कमजोर हुआ है, कमजोर दिल के वे मिल गए। हंसा, फिर कहा और क्या चल रहा है महाराज। बैठे हैं 3 दिन से सागर के पास समाधि लगा के, है समुद्र रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र मान नहीं रहा। रावण कह लगे बिल्कुल मूर्ख है, मैं तो राम को भगवान समझता था, पर तो बिल्कुल मूर्ख है। अरे अगर वो भगवान होता तो समुद्र को सुखा देता, उसका दूध ऊपर उड़ के आ गया था कि वो नहीं उड़ के आ सकता। अरे कायर है वो तो डरपोक है, और बेटा भीख मांग रहा है। तो चला रहे मस्त रहो, कुछ नहीं होता, उनसे कुछ नहीं होगा। कहले और कौन महाराज, बड़े बड़े महाबड़ बलशाली वानर हैं, दिव्यंद मयंद नील नल अंगद गत विकटासी, ददिम को केरी निसट सठ जाम मद बलरासी। इन सब में मैंने सुना हनुमान से 1000 गुना बल है। और वो सारे कहते हैं लंका को ढा देंगे, लंका का विध्वंस कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। महाराज बड़ा जोहर दिखा रहे हैं। रावण के लिए उनसे कुछ नहीं होने वाला। मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी कह रहे अरे स्त्रियां तो डरपोक होती है, तू भी तो स्त्री जैसी है, बैठ जा भवन के अंदर, क्यों मुझे डरा रही है। इधर मानत ने विनय ने मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम से कोप तब भय बिन होई ना प्रीति। इसे तो डर दिखाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कह लगे पहले ही कहा था मेरी बात मान लेते, 3 दिन बिता दिए विभीषण के चक्कर में। राम जी कहने लगे भगत के चक्कर में मैं अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा सकता हूँ, 3 दिन की तो बात क्या है। भगत के कारण तो बैकुंठ छोड़ के पृथ्वी पर आ रहा हूँ, जंगल की खाक छाट रहा हूँ। नारद ने मुझे जो है श्राप दिया था, अपने भगत के कारण तो मैं धरती पर आया हूँ, और भक्तों
का उद्धार करने के लिए 3 दिन अगर विभीषण के कारण मैंने समुद्र के साथ विलय कर दी तो मेरा तप भी बढ़ गया। अब भगवान ने धनुष बाण खींचा। अब बताता हूँ तो रास्ता बता दे। समुद्र घबराया, समुद्र के अंदर आग सी दहक गई, जितने जीव जंतु सारे तड़प मचे। समुद्र का पानी खोल उठा, समुद्र चरणों में मणि माणिक परात आदि भर करके फल फूल मिठाई आदि लेकर के राम जी की शरण में, महाराज क्षमा कर दो। गगन समीर अल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। एक आकाश ढीठ होता है, एक वायु जब मस्ती में आती है, अपने पे आती है वायु, बड़े बड़े छप्पर, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ डालती है। कितनी भी बारिश हो, कितनी बाढ़ हो, ये गगन गरीबों को छा नहीं देता। और आग जब आते है सब कुछ जला देती है, जल आता है सब बाढ़ में सब कुछ बहा देता है। ये धरती जब सूख हो जाती है अकाल में, किसका पेट भरने लायक नहीं रहती। ये तो सब जड़ बुद्धि। तो मैं भी तो ऐसी जड़ बुद्धि का हूँ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। यहाँ सब आक्षेप करते हैं ऐसा क्यों कहा गया। ढोल जो ढोल ढीला रह जाए बता वो बज सकता है क्या। मोरे जी बैठी हैं, डोरी कसेंगी, पेंच कसेंगी, फिर कहेंगे हाँ थोड़ी थोड़ी ठीक। फिर आप धूप लगाओगे, इसको करारी करोगे खाल को, तब ये बजेगी। कर्म योग के लिए इनकी खाल कसनी पड़ती है। जो गंवार होता है, अनपढ़ होता है, मूर्ख होता है, उसे शिक्षा दी जाती है। नहीं पढ़ता तो फिर कहते फिर काम कर, और काम में उसको होशियारी सिखाने के लिए उसको डांट प्रकार पड़ती है। जो शूद्र होते हैं, जो सेवक होते हैं, ढंग से सेवा नहीं करते, उनको भी फटकार मार मार के लाइन में लगाया जाता है। जो पशु होते हैं, अब पशु किसको भी मार दे, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो बच, उन्हें क्या होता है कौन बच्चा लात मार दे, कुछ मार दे तो उन्हें भी। अब देखो कहीं कहीं गाय जो है बहुत लात मारती है, तो एक घंटा तो मनाने में होता है। फिर उसको कुछ लोग तो 2 टांग को पीछे में थोड़ा सा हल्का सा बांध देते हैं ताकि चैन से टूट देते। अर्थात कुछ ना कुछ उनके साथ हमें कसना पड़ता है। ऐसे नारी जैसे ताड़वा आवारा की तरह फिरती थी, राम जी को मारना पड़ा। शूर्पणखा रावण जैसा भाई, खरदूषण जैसा भाई, त्रिसरा जैसा भाई, कुंभकर्ण जैसा भाई, में विभीषण जैसा भाई, फिर भी आवारा की तरह घूमती फिरती थी। राम जी ने कहा मेरा तो विवाह हो गया, चली जा, लक्ष्मण कुमार है चली जा उसके पास। पर अब देखो इसके इतने भाई और कह रहे मैं कुमारी बन फिर, जबकि विवाह हो चुका था, झूठ बोले। तो ऐसी आवारा निर्लज झूठ बोलने वाली नारी को भी तार रहे हो गया, उसको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कौन कहता है कि इसमें गलत लिखा हुआ है। अब समुद्र चरणों में खड़ा, महाराज जैसा चाहोगे वैसा करूंगा। कि बताओ फिर, हमें तो समुद्र पार करना है, या तो रास्ता दे दो या कुछ रास्ता बता दो। रास्ता दे दो, रास्ता बता दो। कहा नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़का ये ऋषि आशीष पाई। आपकी वानर सेना में 2 वानर हैं, नल और नील नाम के। इन्हें बचपन में ऋषियों का आशीर्वाद है, तिनके परस किए गिरिभारे। ये पत्थर गाय तो पहाड़ भी अपने हाथ से छोड़ो तो पहाड़ भी तैर जाएगा। तरह जल्दी प्रताप तुम्हारे, आप इनको कहो आपके प्रताप से ये पत्थर का जो है पुल बना देंगे। राम जी ने धनुष पर बाण छोड़ा हुआ था, ऐसे कहा छोड़ो महाराज, मेरे उत्तर के तट पर कुछ राक्षस रहते हैं, वहां छोड़ दो, सारे मर जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनते तरही भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से सुंदरकांड पूर्ण होता है। अब लंका कांड आरंभ होता है। बोल सियावर राम महाराज की। बजरंग बंधा गया और सब समुद्र के उस पार चले गए। लेकिन समुद्र पर पुल बांधने से पहले राम जी ने एक काम और किया। समुद्र पर पुल बांधने जा रहे हैं, मेरे इष्ट देव भगवान शंकर अवश्य मुझे आशीर्वाद दें, तब जाकर के सारे काम सिद्ध हो, नहीं तो पुल भी टूट जाएगा। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है यदि अपने इष्ट देव को कोई मना कर नहीं चलता। तो आज हनुमान से कहते हैं, हनुमान जा हिमालय पर्वत पे चला जा, एक शिवलिंग लिया शिव जी के हाथ से,
पूजा करूंगा। महर्षि अगस्त भी आ गए थे शुभ काम में, महाराज शुभ घड़ी शोध दो महाराज, अमुक अमुक घड़ी है, इतने बजे से इतने बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं। शिवलिंग कहाँ हनुमान को भेजा, हनुमान जी का, हनुमान जी उधर ला रहे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त पूजन का जो है बीता जा रहा है। अगस्त जी कहने लगे हनुमान जी की तो रुद्र शुद्ध है नहीं, पता नहीं कब आएंगे, आप ऐसा हो रेत का शिवलिंग बना लो, रेत का शिवलिंग बना। इतने में हनुमान जी भी आ गए। कहा अब 2 शिवलिंग हो गए, दोनों की पूजा राम जी ने की, भगवान शंकर को मनाया। भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर के कहा हे राम आपकी विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। राम जी ने कहा जब आई गए हो, रेत का शिवलिंग समा जाओ, इसमें साक्षात दुनिया का उद्धार होगा। और जी शंकर भगवान उस शिवलिंग के अंदर हमेशा के लिए समा गए। कहले राम तूने आज अपने हाथ से शिवलिंग पधराया है और तेरे प्रेम के कारण भोलानाथ यहाँ चला आया है, तो तेरे ही नाम से राम, तुम्हारे ही नाम से इस शिवलिंग का नाम होगा। तुम राम हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। इस शिवलिंग का नाम रामेश्वर कहा जाए। रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की, हरे हरे महादेव। न समुद्र का पुल बना दिया, सब उतर गए, पार उतर गए। सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरणे ऊपर चढ़े चढ़े पार ही जाए। देखो राम जी जा रहे बड़े शान से, लक्ष्मण बड़े शान से जा रहे हैं, वानर पता कैसे जा रहे, एक ठप्पा यहाँ मारा, 1 किलोमीटर में एक ठप्पा वहां मारा, फिर वहां से फिर छलांग मारी, फिर 2 किलोमीटर कूद कूद के बड़े मस्ती से सारे वानर दल क्षण भर में सेतु को पार कर दिया। और बजरंगबली भगवान की जय। इधर पता लग गया शत्रु की सेना ने पुल भी बांध दिया, मंदोदरी को पता लग गया, हाहाकार कहने लगे मैं तो पहले कहती हूँ वे तो भगवान है साक्षात, जिन्होंने खरदूषण तृष्णा को मार दिया, पति नहीं मानता। फिर समझाया, मंदोदरी समझा रही है, लेकिन रावण बात नहीं मान रहा है। अब राम जी ने पुल पार कर लिया, सारे बैठ गए। राम जी बैठे वहां अपने दल के साथ, बड़ा चैन मिला, इतनी बड़ी समस्या हल हो गई। रात का समय था, सुग्रीव की गोद में सर रखकर भगवान राम बैठे हैं और एक चरण तो जामवंत जी दबा रहे हैं भगवान का, एक चरण अंगद दबा रहे हैं भगवान राम का, और उनके सिर के पीछे हनुमान जी, वो लक्ष्मण जी बैठे वीरासन में, बड़े आराम से बैठे। राम जी के दाएं बाएं बहुत सारे वानर दल बैठे, राम जी लेटे हुए हैं, आकाश में चंद्रमा खिल रहा है। तो राम जी ने कहा कहे प्रभु शशि महु में चकताई, कहू कहा निज निज गति भाई। भैया एक प्रश्न है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, चांद दिख रहा है, हमारा चांद तो हमें भी दिख रहा है, अच्छा चांद दिख रहा है ना, कि हाँ हमारा दिख रहा है, कि कहे प्रभु शशि महु में चकताई, चंद्रमा के अंदर जो काला काला दाग है, कहूँ कहे निज निज बल मीत भलाई, अर्थात तुम सब अपने अपनी बुद्धि से बताओ ये दाग क्यों है, चंद्रमा के अंदर काला दाग क्यों है। महाराज आप बता दो कि मुझे तो पता ही नहीं क्यों है काला। अरे पता होता तो मैं तुमसे प्रश्न क्यों पूछता। तो सुग्रीव कहते भगवान ने कहा सब बताओ अपने अपनी बुद्धि का अनुसार लगा करके। सुग्रीव ने कहा बताओ महाराज, चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ रही, इसलिए चंद्रमा बीच से काला काला चमक रहा है। राम जी कहने हाँ भाई बात तो सही है। दूसरा क्या सही है महाराज, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति बोला बताओ, कल राहु ने चंद्रमा को मारा था तो चोट का दाग उसके हृदय में चांद के, इसलिए वो दाग चमक रहा है। सुग्रीव बोले महाराज मैं बताऊं, क्या बताओ, कि ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का सत निकाल के, जो कामदेव की पत्नी सबसे सुंदर कही जाती है, उसका मुखड़ा बनाया, और जहां से चंद्रमा का सत निकाला वो बेचारा काला काला हो गया। फिर दूसरा मन बोला नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, कि और क्या,
कि इस चंद्रमा के छेद में आकाश की परछाई चमक रही है। आकाश में चांद है इसलिए वो आकाश की परछाई इसलिए वो काला काला चमक रहा है। तीसरा बोला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। राम जी सबकी बात सुन रहे हैं। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। कि क्या बात है? कि समुद्र में से तो जब रतन निकाले गए तो उसी में से तो चंद्रमा निकला, उसमें विष निकला था। तो चंद्रमा और विष दोनों सगे भाई हैं। सागर से विष निकला था सबसे पहले, सागर से समुद्र भी निकला, वो चांद भी निकला था। तो एक बोले चंद्रमा का सगा भाई है विष, और चंद्रमा ने अपने भाई को अपने हृदय में धारण कर रखा, तो चंद्रमा का भाई विष चमकता है नीला नीला। हनुमान जी बैठे थे, राम जी कहने लगे हनुमान जी आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आप बताइए चंद्रमा में काला काला सा नीला नीला दाग कैसा है? हनुमान जी कहते महाराज बताऊं, पर आपके सामने क्या बताऊं, जान दे तो नहीं हनुमान बताना तो पड़। जब सब अपने अपने मन की बात कह रहे तो मेरी आज्ञा है तुम्हें भी बताना पड़ेगा। हनुमान जी कहते कह हनुमंत सुनो प्रभु, प्रभु सुनिए, और शशि तुम्हारे प्रिय दास, जो चंद्रमा है वो आपका दास है, सेवक है आपका। क्योंकि जब शिव जी शीश झुकाते हैं तो चंद्रमा भी झुक जाता है चरणों में, आपका सेवक है। कह हनुमंत सुनो प्रभु, और शशि तुम्हारे प्रिय दास, और तब मूर्ति विदु उर बसती सोई श्यामता। अर्थात आपकी मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वो श्यामल श्यामल आपका ये रूप चमक रहा है, इसलिए चंद्रमा में दाग नहीं, वो आप है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान तेरी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, तुम बल बुद्धि निधान, बल बुद्धि के दाता हो, विज्ञान है भरा पड़ा। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, सबने ताड़ी बजाई, बल बजरंगबली भगवान की। हनुमान तेरी बुद्धि के आगे सबकी बुद्धि फेल है।